हेलो एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, केमिस्ट्री, है ना। क्लास 12th के लिए हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लेते हैं कुछ। मेरा नाम है आर्येंद्र कुमार। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री एक्सपर्ट, 3 year plus टीचिंग एक्सपीरियंस and I have taught more than 500 plus students. Now let's discuss about syllabus of class 12th chemistry. मैंने इसमें आपको बताया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाया करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे कि आपको पता होगा कि टाइम हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो टाइम रहा करता है वो 3 hours का हुआ करता है। 70 मार्क्स के जो हमारे रहा करते हैं, दीज आर व्हाट क्वेश्चंस हुआ करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहा करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहा करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन दोनों से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहा करते हैं। हेलो एल्केन से लिटिल बिट थोड़ा कम बोल सकते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड अल्कोहल, तो इन 2 चैप्टर से थोड़े से कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। और अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो यहाँ पर भी कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर बायोमोलिक्यूल्स तो आपने इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बोल दिया और किसी को तो नहीं बोला। तो इसका रीज़न है कि बायोमोलिक्यूल्स इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुआ करती है ना। फिर भी 7 मार्क्स हमको स्कोर करने को देखने को मिल जाया करते हैं। इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमको बहुत ज़्यादा मार्क्स देखने को मिल जाया करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का मुद्दा। तो आज का मुद्दा है हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के आज हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हुआ करता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हुआ करते हैं, और सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले 10 से 15 मिनट में, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या। तो सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। एज यू ऑलरेडी नो कि सॉल्यूशन मिक्सचर 2 तरह के हुआ करते हैं। एक तो हुआ करता है होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हुआ करता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है एक्चुअली? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वी विल से सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture, not a heterogeneous mixture. Be noted, solution is a homogeneous mixture of 2 or more components which has uniform composition throughout, और वो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड सो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रूआउट द फेज। तो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ए लार्ज क्वांटिटी, तो उसको हम बोला करते हैं सॉल्वेंट। And the other component which is present in the smaller quantity is known as solute. जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करता है तो उसको हम सॉल्वेंट बोल दिया करते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करता है तो उसको हम बोल दिया करते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हुआ करता है वो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से मिलकर बना करता है। तो सॉल्वेंट जो हमारा हुआ करता है वो ज़्यादा अमाउंट में रहा करता है, एंड सॉल्यूट जो हमारा हुआ करता है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करता है। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स, उसको हम बोला करते हैं क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट है टर्नरी बोल देते हैं, अगर 4 कंपोनेंट है तो क्वार्टरनरी बोल दिया करते हैं। तो इस तरह से हमारे सॉल्यूशन को हम डिवाइड किया करते हैं। डिस्कस करते हैं टाइप्स कितने हुआ करते हैं।
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप जनरली हम इस बेसिस पे डिफाइन किया करते हैं कि उनका सॉल्वेंट क्या है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि सॉल्वेंट जो हमारा है वो हमारा क्या है, सॉलिड है। अगर मेरे से पूछ रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो लिक्विड रहेगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस, आया ना, गैस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे चीज़ों को हम सॉल्वेंट में डालते रहेंगे। तो सॉलिड को डाल दो सॉलिड में, तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर को हम डिजॉल्व करते हैं गोल्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड सॉल्यूशन का है। इसी तरह से लिक्विड को भी डाल सकते हैं सॉलिड में, तो लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं, लिक्विड सॉल्यूट है। तो हमारा क्या हो गया, जैसे अमेलगम हो गई, अमेलगम जो मरकरी यानी चिपचिपा होता है HG टाइप का, तो चिपचिपा टाइप पदार्थ होता है, तो अमेलगम ऑफ HG उसको हम सोडियम में मिक्स कर दें तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज व्हाट, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम गैस को डाल दें किसमें, सॉलिड में, तो गैस को सॉलिड में कैसे डाल दोगे भाई, तो तुमने एक रिएक्शन पढ़ा होगा क्या, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना, एज ए कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करा करते हैं, तो ये भी हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हुआ करता है। इस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड सॉल्यूशन कौन से होंगे, जहाँ पर हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस एक एक करके डालते रहो। तो सॉलिड को डालेंगे लिक्विड में, तो सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे तो ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड में तो इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो लिक्विड हमारे इथेनॉल लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। गैस को लिक्विड में डाल दें, गैस को लिक्विड में डाल दें, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से गैसियस सॉल्यूशन कौन से होंगे, उसमें भी हमारी गैस सॉल्वेंट रहेगा, और सॉलिड को डाल दो गैस में तो हमारा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। लिक्विड को गैस में डाल दूँ तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को हम नाइट्रोजन में मिक्स कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो जाया करता है, गैसियस सॉल्यूशन हो जाया करता है। अगर हम गैस को गैस में डाला करते हैं तो हमारा मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 गैस का जो एग्जाम्पल हो जाया करता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को हम बहुत सारे टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर 7 वेज। इन 7 वेज पहला है हमारा मास परसेंटेज, इसको हम बोल देते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोल देते हैं वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा हुआ करता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम बोल देते हैं क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, ये एक्चुअल में आपने 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा रिकैप करा देता हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट मास परसेंट। व्हाट इज मीन बाय मास परसेंट, बोल सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या बोल रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूट में कितना ग्राम हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर है, तो उसको बोल देते हैं हम मास परसेंटेज। क्या बोल देते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, हम मास सॉल्यूट का रखेंगे ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देंगे किससे, सॉल्यूशन के मास से, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट बोल रहा था, हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितने ml वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। समझ रहे हैं, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। इसी तरह से आया करता है क्या, मास बाया वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाया वॉल्यूम बोल दिया करते हैं इसको, मास बाया वॉल्यूम परसेंटेज को वेट बाया वॉल्यूम। ठीक है, W/V। तो द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करने की कोई चीज़ है क्या, तो याद करने की कोई चीज़ नहीं है। एक बार फिर से नजर डालिए एक बारी, मास परसेंटेज में क्या करेंगे हम, मास सॉल्यूट का रखेंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से। इस तरह से अगर वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा है, जैसे वॉल्यूम आगे आ रहा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम सॉल्यूशन के नीचे रख देंगे, इंटू 100 तो चल ही रहा है।
इस तरह से अगर मास बाया वॉल्यूम परसेंटेज आपसे पूछता है तो क्या बोलोगे, क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऊपर है, मास बाय वॉल्यूम मास ऊपर है, तो मास ऊपर रख दिया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट बट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं 1 मिलियन में, यानी 1 मिलियन सॉल्यूशन में, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1 मिलियन क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन है, 1 मिलियन पार्ट है हमारे सॉल्यूशन के, ठीक है, 1 मिलियन पार्ट क्या है हमारे सॉल्यूशन के हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं सॉल्यूट के, ध्यान से सुनिएगा, ये कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं सॉल्यूट के, तो हम बोला करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कुछ नहीं किया करते हैं, तो पीपीएम अगर हमको निकालना है तो बोलेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10⁻⁶। 10⁻⁶ से हम अगर पार्ट्स पर मिलियन पूछा है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना 10⁻⁶ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमको मोल्स निकालना आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोल्स निकालना आता होगा। तो दिस इज व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्या बोल रहा हूँ कि भाई साहब रेशियो निकालिए किसका, जिसका हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसको हमको ऊपर रखना है। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट का मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ए प्लस बी से मिलकर हमारा कोई सॉल्यूशन बन रहा है, ए प्लस बी से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। और मुझसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालो, यानी एक्स ए निकालो। एक्स ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम क्या बोलेंगे कि एन ए यानी मोल्स ऑफ व्हाट, ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एन है ये, ठीक है, एन, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए क्या कि भाई साहब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, यानी एक्स बी निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट ऊपर रखूंगा डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन, क्लियर है, एन बी ऊपर रहेगा, ध्यान रखना। एक्स ए निकाला है तो एन ए ऊपर रखा है मैंने, ठीक है, एक्स बी निकाला है तो एन बी ऊपर रखा है। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारी बात रही इसकी मोल फ्रैक्शन। अब डिस्कस करते हैं मोलरिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या है, मोलरिटी को समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। इसको बच्चे ना कंफ्यूज हुआ करते हैं एक्चुअल में मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मोलरिटी और मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो बच्चे गड़बड़ कर दिया करते हैं। तो अगर आप लोग है ना, आप लोगों को भी यही दिक्कत होती है, तो आपके लिए बड़ा कमाल का मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग अगर समझ पाएँ तो समझिए कि मोलरिटी, क्या बोल रहा हूँ, मोलरिटी, ठीक है। ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, अगर इसको हम तोड़ेंगे ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोल एंड लर। क्या बोल रहा हूँ, मोल मीन्स क्या, यानी मोल्स की बात चल रही है, लर मीन्स क्या, वॉल्यूम की बात चल रही है। लीटर, लर का मतलब क्या है, लर। अच्छा, लीटर लिखा करते हैं तो लीटर पे क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, तो मोल से डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, मोल से डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब मोल्स किसके, मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा।
तो मोलरिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं इस बात के लिए। यहाँ पर देखिए दिस इज व्हाट मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वही बात बोली थी, मोल एंड लर, है ना। लर मीन्स क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में रखेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलरिटी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मोलरिटी की, तो मोलरिटी, अगर मोलरिटी आपको याद हो गया तो बस कन्फ्यूजन यही तो हुआ करती थी मोलरिटी एंड मोलरिटी में। अगर आपको मोलरिटी समझ में आ गया तो मोलरिटी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वहाँ पर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन बोला था, यहाँ पर 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर यानी पहला वाला फॉर्मूला सेम है लेकिन नीचे हमने चेंज कर दिया, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चलिए धन्यवाद।